So, hello everyone, welcome to online classes of Mehta classes, Mehta कॉलेज। आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो बीएससी फर्स्ट ईयर का जो पेपर है, बीएससी फर्स्ट ईयर का अपना जो पेपर है सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। जैसे कि आपको पता है कि अपना जो ये वाला पेपर है इसमें सेल बायोलॉजी में 2 यूनिट कवर होती है, जेनेटिक्स में आपका फर्स्ट 1 यूनिट कवर होती है और प्लांट ब्रीडिंग में 1 यूनिट कवर होती है। यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट आपकी इसकी रहेगी, आपकी थर्ड यूनिट आपकी ये रहेगी और आपकी फोर्थ यूनिट आपकी ये रहेगी प्लांट ब्रीडिंग करके। ठीक है, तो अपन जो आज देखने जा रहे हैं वो जो यूनिट है वो है अपना यूनिट नंबर 4। यूनिट 4 का नाम जो आपका रहेगा वो है प्लांट ब्रीडिंग। हिंदी का नाम अगर अपन इसको बोले तो हिंदी में अपन इसको बोलते हैं पादप प्रजनन। आई होप दिख रहा होगा इसमें। ओके तो गाइस सबसे पहले अपन पता करते हैं कि व्हाट इज़ द प्लांट ब्रीडिंग। अपन इसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे, वो इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा, ब्रीफ इंट्रो ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। सी गाइस, अपन यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो ये है एक बॉटनी का टॉपिक है। कौन से सब्जेक्ट का टॉपिक है? बॉटनी का। और बॉटनी आपको पता है क्या होती है? प्लांट साइंस। तो ये एक बॉटनी की जो अपन प्लांट ब्रीडिंग जो पढ़ेंगे, ये जो टॉपिक है ये है बॉटनी के ब्रांच से। कहाँ से है ये? बॉटनी की ब्रांच से। ठीक है गाइस, तो मतलब क्या होता है प्लांट ब्रीडिंग का? सबसे पहले अपन देखेंगे व्हाट इज़ द मीन ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग। तो अपन को पता है कि हमारे देश के अंदर या कहीं भी लेके चलो, फीडिंग को लेकर के, खाने को लेकर के कितना इम्पोर्टेंस है। और जो जहाँ पर अगर अपन बात करते हैं वेजिटेरियन फूड की, वो मोस्टली वी गेट द फूड फ्रॉम द प्लांट्स। तो अगर अपन बात करते हैं प्लांट ब्रीडिंग की, तो ये अपन इसको कह सकते हैं कि ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ बॉटनी, या फिर अपन इसको बोलेंगे प्लांट साइंस। ठीक है गाइस, तो ये हो गया अपना क्या है इसका वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ बॉटनी प्लांट साइंस। अपन देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। अपने यहाँ पर इसका इम्पोर्टेंस क्या है। आपके जो यूनिट में दे रखा है मेथडोलॉजी दे रखी है कि मेथड्स क्या होते हैं प्लांट ब्रीडिंग के, प्लांट ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, तो इसमें धीरे धीरे कवर होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो है बॉटनी का टॉपिक है, ये बॉटनी के ब्रांच का टॉपिक है। अपन इसको बोल सकते हैं, अपन इसको बोलेंगे कि ये एप्लाइड ब्रांच है। क्या कौन सी ब्रांच है? एप्लाइड ब्रांच ऑफ बॉटनी। ओके गाइज, सो दिस इज द मीन ऑफ व्हाट प्लांट ब्रीडिंग, कि ये प्लांट ब्रीडिंग है। अब अपन इसकी बात करते हैं डेफिनेशन की। तो गाइज सबसे पहले अपन बात करेंगे कि हमारे देश के अंदर मोस्टली खाना अपन होता है वो वीट एंड राइस पर डिपेंडेंट होता है मोस्टली इंडिया। तो अपन इनकी बात करेंगे कि वीट और राइस, इन दोनों को अपना सेपरेट टॉपिक लेंगे। इसके अंदर स्पीसीज क्या आती है, क्रॉप्स कैसी है, कैसे नहीं है। तो अगर अपन बात करते हैं कि जो ब्रीडिंग होती है इसका मतलब क्या होता है, प्लांट्स की ब्रीडिंग। तो अपन बात करते हैं कि अगर जो ब्रीडर्स होते हैं उनके पास जो टेक्निक्स होती है वो क्या टेक्निक यूज़ करते हैं प्लांट ब्रीडिंग के अंदर, अपन इसके बारे में भी इसके अंदर पढ़ेंगे। तो अगर अपन बात करते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग की, तो जो कल्टीवेशन होता है इंडिया के अंदर, उसमें फार्मर्स जो टेक्निक्स लगाते हैं अच्छी क्रॉप्स के लिए, या अच्छी क्वालिटी और अच्छी क्वांटिटी के अंदर है, या उनके अंदर अच्छे प्रोटीन्स है, मिनरल्स है, उन सभी की टेक्निक्स के बारे में भी अपन इसमें प्लांट ब्रीडिंग के अंदर ही अपन पढ़ेंगे।
तो जो भी डेली यूजेस के प्लांट्स होते हैं, कौन से प्लांट? डेली यूजेस के प्लांट्स, मोस्टली डेली यूजेस प्लांट्स को अपन, ये किसके हैं? रिजल्टेंट है। ये डेली यूजेस के जो प्लांट्स होते हैं, कौन से प्लांट्स होते हैं अपन को सबको पता है कि डेली में कौन से, ये रिजल्टेंट्स है। किसके रिजल्टेंट्स है? ये नेचर ऑफ, नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल प्लांट ब्रीडिंग के। ओके गाइस, ये क्या हो गया कि डेली यूजेस प्लांट्स है, ये किसके रिजल्टेंट है? नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्लांट ब्रीडिंग के। ओके गाइस, यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं, एक साइंटिस्ट आए थे फ्रैंकल करके 1969 के अंदर। कौन आए थे? फ्रैंकल आए थे 1969 के अंदर, और उन्होंने ये बताया था कि प्लांट ब्रीडिंग जो होता है वो एनवायरनमेंट के अंदर फिजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, ठीक है, ये सारी चीज़ें, जेनेटिकल, इन सारे के एडेप्टेशन के अंदर भी ये किसकी स्टडी के अंदर आएंगे? प्लांट ब्रीडिंग के अंदर। प्लांट ब्रीडिंग के अंदर अपन और भी यूनिट्स कवर करते हैं, जैसे कि अपन मॉर्फोलॉजी ले लो, ठीक है, टिश्यू कल्चर ले लो। टिश्यू कल्चर अपन कहाँ से लेंगे? अपन बायोटेक्नोलॉजी से लेंगे, बायोटेक से लेंगे। तो और भी इसके अंदर अपन यूनिट्स इसमें कवर होती है, किसके अंदर? प्लांट ब्रीडिंग के अंदर होती है। बाद के अंदर अगर अपन बात करते हैं कि स्टार्टिंग के अंदर फार्मर्स जो होते हैं उनके पास इतनी टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी। धीरे धीरे उन्होंने बहुत ट्राई किया, लेकिन फिर भी इसके जो अपने प्लांट्स होते हैं उसके टेक्निक्स लगाए, उससे भी जो भी अपनी क्रॉप्स है उसकी क्वालिटी में और क्वांटिटी के अंदर कुछ फ़र्क नहीं आया। उस धीरे धीरे फिर अपन इसमें एक टॉपिक और लाएंगे बीच के अंदर, ग्रीन रिवॉल्यूशन करके। ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर क्या होता है कि अपने 1947 के पहले भारत को जब अपने को फ्रीडम, इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, फ्रीडम नहीं मिली थी, उससे पहले बहुत अच्छे वाले अकाल आए, बीच में सूखे पड़े, तो अपने को खाने के भी अच्छे से दांदे पड़े थे। तो उसमें ये ग्रीन रिवॉल्यूशन करके एक चीज़ आई थी। क्या था क्या नहीं था ये टॉपिक बाद का है, पहले अपन इंट्रोडक्शन के अंदर ही बात कर रहे हैं। अपन ग्रीन रिवॉल्यूशन भी अपन पढ़ेंगे। बाद में अपन देखते हैं कि जो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं यानी कि जो ब्रीडिंग करवाते हैं, उनके मोस्टली प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? अपन बात करते हैं किसकी? प्रिंसिपल्स की, यानी कि उनके उद्देश्य क्या है प्लांट ब्रीडिंग के अंदर। तो सबसे पहले अपन सबका एक होता है कि जो क्रॉप होती है, जितने भी क्रॉप्स होती है वो अच्छी क्वांटिटी के अंदर आए, ठीक है गाइज। यानी कि जो भी अपने को फार्मर्स, अगर अपन बात करते हैं, अगर वो कुछ भी अगर किसी का कल्टीवेशन हो रहा है तो वो जो क्रॉप्स होते हैं वो अच्छे क्रॉप्स आए। ओके गाइज, बाद में दूसरी अगर अपन बात करते हैं, जो सीरियल्स होते हैं, ठीक है गाइज, जो सीरियल्स होते हैं उनके अंदर अपने को अच्छी क्वांटिटी मिले। सीरियल्स के अंदर अपन मोस्टली आगे जो टॉपिक आएगा वो अपन लेंगे राइस और अपन वीट करके, अपन दोनों टॉपिक को अपन अच्छे से एक्सप्लेन में लेंगे कि कौन कौन सी स्पीसीज इंडिया के अंदर आती है, कौन सी नहीं आती है। बाद में अगर अपन बात करते हैं इसके जो साइज़ होते हैं सीरियल्स के, कुकिंग टाइम होता है, क्वालिटी होती है, यानी कि कम टाइम के अंदर कुकिंग हो, उसका कलर अच्छा आए, ये सब चीज़ें भी एक प्रिंसिपल के अंदर ही आता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी अपना
होता है, प्रोटीन्स हो गए और भी काफ़ी चीज़ें हो गए, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट, तो ये सब चीज़ें न्यूट्रिएंट्स भी उसमें एक अच्छी क्वालिटी के अंदर या अच्छी क्वांटिटी के अंदर अपने को मिले। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं रेजिस्टेंट टाइप्स की, रेजिस्टेंट टाइप्स की अपने को अपने पास में क्वालिटीज़ हो, यानी कि कैसे अपने को काफ़ी टाइप के डिजीज़ेज हो सकते हैं प्लांट्स के अंदर, जैसे कि रस्ट हो गया, स्मट डिजीज़ेज हो गए, रस्ट डिजीज़ हो गए, पाउडरी डिजीज़ेज हो गए, काफ़ी टाइप के डिजीज़ेज होते हैं। तो उस टाइप के लिए भी अपने को ऐसी वैरायटी या ऐसी टाइप के अपने को क्रॉप्स चाहिए जिसके वो जो रेसिस्टेंट टाइप्स के हो, जिनके अंदर काफ़ी कम डिजीज़ेस होने के चांसेस हो, ऐसे टाइप के चीज़ें हो। तो ये भी एक किसका हो गया, प्लांट ब्रीडिंग का हो गया। नेक्स्ट अपने को होता है कि फ्लावरिंग के अंदर अपने को फ्लावरिंग के अंदर अपने को अच्छी चीज़ें मिले, ठीक है, एक फ्लावरिंग का हो गया। एक अपने को हो गया स्पाइक्स के अंदर अपने को अच्छी क्वालिटी मिले। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये अपने क्या थे, प्रिंसिपल्स थे किसके, कि अपने को प्लांट ब्रीडिंग क्यों करनी है, क्रॉप्स अपने को अच्छी मिले, अपने को सीरियल्स होते हैं उनके क्वालिटी, उनके कलर, उनमें मिनरल्स, प्रोटीन जो भी है अपने को अच्छी क्वालिटी में मिले, अपने को उनमें न्यूट्रिएंट्स अच्छे मिले, जो अपने को मिल रही है, अपने पास जो क्वालिटी है अपने को रेसिस्टेंट टाइप्स के मिले। रेसिस्टेंट टाइप से अपने को क्या होगा कि उनके अंदर कम वेस्टेज कम होगा या बीमार प्लांट्स के अपने को नुकसान कम मिलेगा फार्मर्स को, प्लांट ब्रीडर्स को। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आ गई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टॉपिक चल रहा था अपना प्लांट ब्रीडिंग करके, और अपना आपका टॉपिक था इंट्रोडक्शन। सो ये जो चीज़ें है प्लांट ब्रीडिंग के अंदर, अपना इंट्रोडक्शन के अंदर अपन देखें कि मोस्टली ब्रीडर्स का प्रिंसिपल क्या होता है, प्लांट ब्रीडिंग क्या होती है। प्लांट ब्रीडिंग के अंदर अपने को ब्रीडिंग करवा के अलग अलग सेल्फिंग करवा के या पोलिनेशन से या म्यूटेशन करवा के अपने को अलग अलग टाइप की वैरायटीज़ मिलती है। तो वही था इसके अंदर। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, अलग अलग साइंटिस्ट आए और साइंटिस्ट अपन इसकी अलग अलग डेफिनेशंस दी। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पहला अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर जो भी उनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग जो भी प्लांट्स होते हैं उनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होता है, हर एक प्लांट का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है। तो उनके अंदर किसी तरीके से उनकी क्वालिटीज़ में या उनकी क्वांटिटीज़ में, ठीक है, टेक्निक लगा करके उनमें सुधार कर रहे हैं अपन, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, प्लांट ब्रीडिंग। ओके गाइज, तो ये एक चीज़ हो गई कि अगर अपन किसी भी प्लांट के अंदर उनको क्वालिटीज़ में या कैसे भी करके अगर अपन उनके अंदर किसी भी टेक्निक लगाकर अगर अपन उनमें इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, तो वो एक चीज़, वो भी किस चीज़ में आती है, प्लांट ब्रीडिंग के अंदर आती है। दूसरे वर्ड्स के अंदर अगर अपन कहते हैं तो ये एक ब्रांच है किसकी, अपन ने शुरू के अंदर पढ़ा था कि ये एक बॉटनी की क्या है, ब्रांच है, जिसके अंदर अपन ये देखते हैं कि वेरिएशंस आते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, एक साइंटिस्ट आए थे फ्रैंकल 1969 के अंदर। फ्रैंकल 1969 के अंदर उन्होंने क्या बताया था कि ये
जो अपना प्लांट ब्रीडिंग है ये एक कॉम्बिनेशन है किसका, बॉटनी के अंदर काफ़ी ब्रांचेस का। और उन्होंने क्या बताया इसके अंदर कि वेरिएशंस जो भी होते हैं अपन वेरिएशंस के बारे में अपन ने पढ़ा। और इसके अंदर एनवायरनमेंट के फिज़िकल हो गया, ठीक है, फिज़िकल हो गया, बायोलॉजिकल हो गया या मॉर्फोलॉजिकल हो गया। ओके गाइस, तो इसके अकॉर्डिंग कंपोनेंट्स के या अपने को इकोनॉमिक और इनके अलावा अपन क्या करेंगे, इकोनॉमिक और सोशल कंपोनेंट्स जो भी है, इकोनॉमिक या अपने को सोशल कंपोनेंट्स, ये इन सब का अपन किस में पढ़ेंगे, प्लांट ब्रीडिंग के अंदर। ओके, अगर अपन इसके अलावा बात करते हैं आगे चल के, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें से मिलकर या प्लांट ब्रीडिंग के अंदर जितनी भी टेक्निक्स आएगी, मेथोडोलॉजी के अंदर अपन इसके अंदर स्टडी करेंगे। अगर अपन बात करते हैं पुराने टाइम की, तो उसमें काफ़ी लोगों ने एफर्ट्स डाले कि उन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक चीज़ आती थी, उस चीज़ को अपन बोलेंगे डोमेस्टिकेशन। तो डोमेस्टिकेशन के अंदर क्या होता था कि पुराने टाइम के अंदर उनके पास टेक्निक्स नहीं थी। तो स्टार्टिंग के अंदर उन्होंने क्या किया, प्लांट ब्रीडिंग के अंदर धीरे धीरे स्टार्टिंग हुई। तो डोमेस्टिकेशन के अंदर जो भी वाइल्ड स्पीसीज होती है प्लांट्स की, यानी कि वाइल्ड स्पीसीज, जंगलों के अंदर अगर कोई स्पीसीज लग रही है और वहाँ के नियर बाई या वहाँ के लोकल लोगों को अगर ऐसा लग रहा है कि ये स्पीसीज अपने काम की है या उनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग उनको लग रहा है कि ये स्पीसीज काम की है, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो इनको कहाँ पे लेकर आते हैं, अपने सराउंडिंग एरिया में, और उनको वो वहाँ पे लगाने लग गए। तो वाइल्ड स्पीसीज से वो उनको पेट स्पीसीज बना देते हैं। यानी कि ठीक है, कोई गया जंगल के अंदर और उसको लगा कि नहीं ये चीज़ अपने काम आ सकती है, इसका कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है अपने लिए, तो वो वाइल्ड स्पीसीज को क्या करें, वहाँ से उठाए जंगल से और अपने घर पे आकर उसको लगा लिया। तो इस चीज़ को अपन क्या नाम देंगे, डोमेस्टिकेशन। ओके गाइज, मैं यानी कि वाइल्ड स्पीसीज को अपन वहाँ से ला करके घर के अंदर अपन लगा रहे हैं या घर के आसपास अपने आसपास में लगा रहे हैं, जहाँ से अपन उसको ईजिली अपन उसको यूज़ कर सके। तो वो चीज़ किसके अंदर आएगी, डोमेस्टिकेशन के अंदर आएगी। फिर अपन बात करते कि कोई भी ह्यूमंस हो गए, वो प्लांट्स के बारे में यूजेस को पहले धीरे धीरे, किसी भी प्लांट्स के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो वो धीरे धीरे उनके बारे में, यूजेस के बारे में या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में, उनके बारे में स्टडी करने लगे हैं। फिर बात के अंदर क्या होता है कि उन्होंने प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स को धीरे धीरे अपनाना चालू कर दिया। उनके पास पहले इतने टेक्निक्स नहीं थे, लेकिन फिर भी जैसे कि बताया मैंने अपने डोमेस्टिकेशन के अंदर बताया कि वो वाइल्ड स्पीसीज, तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को ला करके उन्होंने क्या किया, प्लांट ब्रीडिंग को अपनी लाइफ के अंदर लाना स्टार्ट कर दिया। बाद में क्या हो गया, वो उनके पास पहले कोई नॉलेज की कमी थी, उनके पास कोई नॉलेज नहीं था। नॉलेज की वजह से उनके पास पता नहीं था कि प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है, क्या नहीं होता। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया कि जो भी इम्पोर्टेंट प्लांट्स है उनको उन्होंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दिया। तो ये एफर्टलेस चीज़ें थी उनके लिए, उनको पता नहीं था कि ये क्या है, उनको नॉलेज नहीं था, लेकिन उनके इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग उन्होंने ये सब कुछ करना स्टार्ट कर दिया। बाद में क्या कह सकते हैं अपन इसके बारे में कि ये जो भी है प्लांट ब्रीडिंग, इसके अंदर अपन जो भी क्रॉप प्लांट्स हैं उनको डेवलप करने की टेक्निक्स भी अपन किस में पढ़ेंगे, प्लांट ब्रीडिंग के अंदर पढ़ेंगे। यानी कि जो भी टाइप के सीरियल्स हो गए या ऑयल यील्डिंग प्लांट्स हो गए, ये सब चीज़ें के अंदर यानी कि क्रॉप प्लांट्स हो गए, अपन इसको प्लांट ब्रीडिंग यानी कि इनके अंदर इम्प्रूवमेंट कैसे लाए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपन इसको इस बेस्ट कैसे बनाए, तो उसके लिए इम्प्रूवमेंट के लिए अपन ये भी सब चीज़ें किस में पढ़ेंगे, प्लांट ब्रीडिंग के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद अपन ने डोमेस्टिकेशन की बात कर दी। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो पादप प्रजनन यानी कि
प्लांट ब्रीडिंग के अंदर सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर हाइब्रिडाइजेशन किसने किया था? अगर अपन बात करते हैं तो 700 बिफोर क्राइस्ट, यानी कि 700 बिफोर क्राइस्ट इसके अंदर क्या हुआ था कि सीरिया और बेबीलोनिया के निवासी, सीरिया के और बेबीलोनिया के वहाँ के जो लोग थे उन्होंने क्या किया था कि जो डेट पाम होती है, ठीक है, जो डेट पाम होती है उन्होंने क्या किया कि उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन को देखा। कैसे देखा कि इसके अंदर जो इसके फ्लावर्स होते हैं, किसके? डेट पाम के जो फ्लावर्स होते हैं, इसमें आर्टिफिशियल पोलिनेशन को देखा। कैसे देखा कि जो फीमेल जो फीमेल फ्लावर है वो मेल फ्लावर की तरफ, फीमेल फ्लावर की जो लीव्स है या ये मेल फ्लावर की तरफ क्या हो रही है? ऑटोमेटिक टिल्ड हो रही है। क्या हो रही है? मेल फ्लावर की साइड में ऑटोमेटिकली टिल्ड हो रही है। फीमेल प्लांट्स की जो भी लीव्स थी वो किसकी तरफ हो रही थी? मेल की तरफ। ओके गाइज, तो ये एक क्या था? आर्टिफिशियल पोलिनेशन करके चीज़ थी। बाद के अंदर अगर अपन बात करते, इसके बाद के अंदर अलग अलग साइंटिस्ट और आए जिन्होंने, जैसे कि विल्मेरिन आए, जॉनसन आए, जैसे कि विल्मेरिन जो थे इन्होंने क्या किया था 1856 के अंदर एक अपना, जिसको अपन हिंदी नाम के अंदर अपन बोलते हैं चुकंदर बोलते हैं, इसकी नई वेराइटीज़ लाई थी विल्मेरियन ने, ठीक है। उसके बाद के अंदर अगर अपन बात करते हैं जॉनसन आए, फिर उसके बाद में 19 के अंदर मेंडल आ गए थे। उन्होंने भी काफ़ी जेनेटिकली काफ़ी जो किस पे किया था? मटर के ऊपर, पी के ऊपर किया था, बाइसम सेटाइवम के ऊपर उन्होंने भी नई वेराइटीज़ या काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। तो ऐसे करके उन्होंने करवाया था। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं GH सल, उन्होंने भी क्या किया था? जिया मेज पर, यानी कि मक्के के ऊपर, मेज के ऊपर उन्होंने क्या किया था? जो भी उसके जिया मेज के जो भी क्या थे प्लांट्स थे, उन्होंने उसके अंदर इंटरब्रीडिंग करवाई थी। क्या करवाई थी? इंटरब्रीडिंग करवाई थी। तो ऐसे करके ये सब चीज़ें होना शुरू कर दी। स्टार्टिंग के अंदर ये सब कुछ ही नहीं था, लेकिन इसके अंदर अगर अपन बात करते हैं तो मैंने जैसे कि बताया था, बोटनी के अलावा, बोटनी की ये ब्रांच है प्लांट ब्रीडिंग, इसके अंदर काफ़ी सारी यूनिट्स कवर होती है, जैसे कि अपनी साइटोलॉजी हो गई, एक अपनी प्लांट फिजियोलॉजी हो गई, प्लांट टैक्सोनॉमी हो गई, बायोटेक्नोलॉजी हो गई। तो ये सारी चीज़ें अपन क्या हो गई इसके अंदर कंबाइंड रूप से अपन इसके अंदर स्टडी करने को अपने को मिलती है। कौन कौन सी? प्लांट ब्रीडिंग के अंदर टैक्सोनॉमी हो गई, ओके गाइस, बायोटेक हो गई, मॉर्फोलॉजी हो गई, साइटोलॉजी हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स की भी हो गई इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है? प्लांट ब्रीडिंग के अंदर अपने को देखने को मिलती है। अगर अपन बात करते हैं बाद के अंदर, इसके अंदर जो भी है क्रॉप प्लांट्स है, उनके अंदर प्लांट ब्रीडिंग क्यों जरूरी है, सिग्निफिकेंस देखेंगे अपन। उससे पहले अगर अपन बात करते हैं उनके सिग्निफिकेंस के अकॉर्डिंग इनको अपन डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के अंदर अगर अपन बात करते हैं, जो भी क्रॉप्स है अपन इसको 4 टाइप्स के अंदर अपन इसको बांटेंगे। इसके अंदर देखो सबसे पहले क्या हो जाता है? एडिबल क्रॉप्स हो जाती है। कौन सी हो जाती है?
एडिबल क्रॉप्स, खाने के लिए। इसके अंदर अगर अपन बात करते हैं तो ये भी अपने को 3 टाइप्स के अंदर अगर अपन इसको बांटेंगे। पहली तो इसके अंदर जैसे कि सीरियल क्रॉप्स हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, सीरियल क्रॉप्स हो जाएगी, ये फर्स्ट हो जाएगी। दूसरी हो जाएगी पल्सेस। ओके, सब जानते हैं सीरियल क्रॉप्स के अंदर क्या होता है, पल्सेस के अंदर क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं इसके अंदर ऑयल यील्डिंग, सीरियल के अंदर अपने को पता है क्या क्या होती है, पल्सेस में अपने को पता है दालें होती है, ऑयल यील्डिंग के अंदर भी मूंगफली वगैरह हुई, ये सब चीज़ें होती है। सीरियल में अपने को वीट हो गया, अपना मेज़ हो गया, राइस हो गए, ये सब चीज़ें इसके अंदर अपने आ जाते हैं। तो ये तो हो गए अपने इसके ऑयल यील्डिंग अलग से ब्रांच है, इसमें अपन थर्ड लेंगे वेजिटेबल्स करके। सेकंड जो इसका है वो आएगा ऑयल यील्डिंग के अंदर। ओके गाइस, पहला आपका हो गया एडिबल क्रॉप्स, दूसरा हो गया आपके ऑयल यील्डिंग क्रॉप्स हो गई। इसके अंदर आप क्या हो गया, अपने जैसे कि तिल हो गए, मूंगफली हो गई, ये सब किस में आ जाएगी, ऑयल यील्डिंग के अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो ये आएगी केटल फोडर। ओके गाइज, ये सब चीज़ें हो गई। एक अगर अपन बात करते हैं वो आ जाएगी मेडिसिनल प्लांट्स। तो ये एक तरीके से 4 टाइप्स के अंदर चीज अपन पढ़ेंगे इनके इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग। इनके अंदर अपने को प्लांट ब्रीडिंग क्यों करना है, क्यों नहीं करना है, ये अपन ने पढ़ाई था। अपने जो प्रिंसिपल है वो क्या प्रिंसिपल इसमें हो सकते हैं। एडिबल क्रॉप्स हो गई, अपनी सीरियल क्रॉप्स हो गई। सीरियल क्रॉप्स के अंदर अपन ने क्या देखा, मेज़ हो गया, राइस हो गई, ठीक है, वीट हो गए। ये पल्सेस में अपन विभिन्न अलग अलग टाइप्स की वेजिटेबल्स में अपने को पता ही है, अपने टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल वगैरह जो भी है, ये सब चीज़ें किस में आ गई। ऑयल यील्डिंग के अंदर अपन मूंगफली हो गई, तेल वगैरह हो गई, ये सब चीज़ हो गई। मेडिसिनल के अंदर अपन जानते ही हैं, एलोवेरा हो गया, अपना नीम हो गया, ये सब चीज़ें किसके अंदर आ जाएगी, इसमें आ जाएगी। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं इसके अलावा तो एक हो जाएगा फाइबर, क्या हो जाएगा, जिनसे अपन को फाइबर मिलते हैं, फाइबर यील्डिंग मिल गई। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं एक और टाइप का, तो इसके अंदर अपने को एक लास्ट अपने को मिलता है शुगर यील्डिंग, जिनसे अपने को शुगर मिलती है। एक होगा अपना एडिबल हो गया, एक जिनसे ऑयल मिलता है, एक जिनको केटल फोडर हो गया, एक मेडिसिनल हो गया, एक फाइबर हो गया, और एक अपना शुगर का हो गया, जिनसे अपने को शुगर यील्डिंग मिलती है। तो उसके अंदर अपने को मोस्टली अपने को पता है क्या क्या आता है। मोस्टली एग्जाम्पल किसका होता है, शुगर यील्डिंग प्लांट का शुगर कैन होता है, इससे अपने को मोस्टली शुगर मिलती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं किसकी, तो अपने को इससे क्या मिल सकता है, और चुकंदर अपन नाम सुना ही होगा हिंदी के अंदर आपने सबने। तो ये सब चीज़ें किसके अंदर आ जाएगी, शुगर यील्डिंग के अंदर आ जाएगी। मेडिसिनल के अंदर अपने को अगर फाइबर में देखते हैं तो अपने देखा होगा कि नारियल हो गया, कपास हो गया, ये सब चीज़ें किसके अंदर आ जाएगी, फाइबर के अंदर आ जाएगी। मेडिसिनल के अंदर अपने को पता है शतावरी वगैरह, कालमेघ हो गया, सफ़ेद मूसली हो गई, और नीम गिलोय हो गई, ये सब चीज़ें किसके अंदर आ जाएगी, मेडिसिनल प्लांट्स के अंदर आ जाएगी। अगर अपन बात करते हैं अब कि ये जो प्लांट ब्रीडिंग है, इनके इंस्टीट्यूट कहाँ कहाँ चल रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं है, तो अपने इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट अगर अपन बात करते हैं, इंडिया के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो इंडिया में ऑलमोस्ट 24 के समथिंग अगर अपन बात करते हैं, 23 से 24-25 अपने इंस्टीट्यूट हैं जो अपने कहाँ पे चल रहे हैं, इंडिया के अंदर चल रहे हैं। किसके ऊपर चल रहे हैं, प्लांट ब्रीडिंग के अंदर चल रहे हैं। उनमें से अगर अपन राजस्थान की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की बात करते हैं, तो राजस्थान के अंदर ऑलमोस्ट अपने 3 से 4 हैं, जिसके अंदर एक तो बीकानेर में चल रहा है, ओके गाइज, एक अपने जयपुर में भी है, एक अपने भरतपुर के अंदर है, ओके गाइज। यानी कि इंस्टीट्यूट से ये खाली कहाँ के हैं, ये राजस्थान के अंदर के हैं। इसके अलावा अपन बात करते हैं बीकानेर वाले की, तो बीकानेर के अंदर नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर है। बीकानेर के अंदर अपन बात करते हैं कौन सा है, नेशनल
नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड कल्चर, NRIAC, ये कहाँ का हो गया, बीकानेर के अंदर हो गया। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ रिसर्च सेंटर ऑफ किसका हो गया, एरिड हॉर्टिकल्चर का हो गया। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं जूनागढ़ के अंदर, जूनागढ़ के अंदर नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्राउंड नट, जयपुर जूनागढ़ के अंदर यहाँ पर किसका होता है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्राउंड नट्स का। ये ग्राउंड नट्स अपने को पता है मोस्टली किसके लिए होती है, ऑयल यील्डिंग के लिए होती है। जयपुर के अंदर अपन बात करते हैं तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर द एग्रीकल्चर, ये अपने कहाँ पर है, दुर्गापुरा के अंदर आता है, दुर्गापुरा के अंदर है जयपुर के अंदर, जिसका नाम है दुर्गापुरा एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर। ठीक है, एक भरतपुर के अंदर है, भरतपुर के अंदर ये मस्टर्ड के ऊपर है, मस्टर्ड पे। ये 4 तो खाली किसके हो गए, राजस्थान के। ओके गाइस, ये सब सिर्फ किसके हैं, ये राजस्थान के हैं ये। अगर अपन बात करते हैं इसके अलावा और भी, तो अलग अलग स्टेट्स के अंदर, अलग अलग जगह के अंदर और भी रिसर्च सेंटर चल रहे हैं, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसका काम हो रहा है, प्लांट ब्रीडिंग के ऊपर चल रहा है कि अपने को नई नई वेराइटीज़ या नई अपने को रेजिस्टेंट वेराइटीज़ या बेस्ट क्वालिटी अपने को कैसे मिलेगी और कैसे नहीं मिलेगी, उन पर काफ़ी रिसर्च चल रहा है। ये एक तरीके से एग्रीकल्चर के ब्रांच से भी इसमें कनेक्शन है। अगर अपन भारत के अंदर अगर बात करते हैं तो काफ़ी साइंटिस्ट है, उनका भी यहाँ पर क्या रहा है, इसके अंदर अपने को कोलिब्रेशन रहा है, जिसके अंदर अगर अपन बात करते हैं तो डॉक्टर SM स्वामीनाथन हो गया, ठीक है, डॉक्टर BP पाल हो गया, अठवाल हो गए, वेंकट रमैया मेहता, ये काफ़ी सारे साइंटिस्ट थे। इनका अपने को काफ़ी प्लांट ब्रीडिंग के अंदर अपना इंडिया के अंदर काफ़ी कोलिब्रेशन हुआ है। ओके, फिर इसके बाद में 1960 के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन करके भी एक चीज़ आई थी, अलग से टॉपिक है, अपन इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे, व्हाट इज़ द मीन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। उससे पहले अपन व्हीट और राइस के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके बाद में अपना ग्रीन रेवोल्यूशन आएगा कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था 1960 के अंदर। ओके गाइज, तो ये सब चीज़ें अपने ब्रीफ के अंदर किसका इंट्रोडक्शन हो गया, प्लांट ब्रीडिंग के अंदर हो गया। तो वहाँ पर भी इसकी जो भी अलग अलग वेराइटीज़ थी तो ब्रीडिंग करवा करके वो किया। ओके गाइज, तो ये एक क्या हो गया, ब्रीफ के अंदर इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं अब इसके अंदर, तो अब अपन स्पेशली एक टॉपिक लेंगे, वो लेंगे अपन एक वीट के ऊपर। वीट के अंदर इंडिया के अंदर कितनी वेराइटीज़ है, कितनी वेराइटीज़ नहीं है,